बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हार्वर्ड एकेडमी। आज हार्वर्ड एकेडमी के प्लेटफॉर्म से आपको नई जॉब्स जो कि पूरे पाकिस्तान के जितने भी रेजिडेंट्स हैं उनके लिए BPS 17 की जॉब्स अनाउंस जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से हुई हैं, तो उनके बारे में डिटेल्स आपसे शेयर करनी है। उसके लिए क्वालिफ़िकेशन क्या रिक्वायर्ड है और इसका सिलेबस क्या होगा, ये सारी डिटेल्स आपसे हम शेयर करेंगे। और इसके अलावा शुरू में ही आपको बताते चलें कि जिस तरीके से पहले हार्वर्ड एकेडमी ने कंप्लीट इसकी प्रिपरेशन ऑफ़र की थी, इसी तरीके से अब भी हम इसका कोर्स ऑफ़र करेंगे और आज से ही इसका हम कोर्स अवेलेबल कर देंगे। तो जो भी एस्पिरेंट्स हमें पहले इसके लिए बार बार पूछते थे, तो होपफुली कि वो हमें फॉलो कर रहे होंगे और उनको अपडेट पहुंच जाएंगे। तो ये एक ही पोस्ट है, यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में इलेक्शन ऑफिसर की BPS 17 की है ये। और ये इसकी नंबर ऑफ़ पोस्ट जो हैं वो 11 है। और इसमें जो क्वालिफ़िकेशन और एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है MA MSc सेकंड डिवीज़न, यानी कि जिन्होंने MA किया हुआ है, MSc की हुई है कोई भी किसी कैटेगरी की। इसके अलावा जिन्होंने BA ऑनर्स किया है, BSc ऑनर्स किया हुआ है या BCom ऑनर्स किया हुआ है सेकंड डिवीज़न के साथ इक्वल टू 16 ईयर एजुकेशन। और इसके अलावा जो फर्दर ऑप्शन है लॉ ग्रेजुएट जो सेकंड डिवीज़न में जिन्होंने LLB की हुई है वो भी कर सकते हैं अप्लाई। इसके अलावा BA BSc सेकंड डिवीज़न विद 2 ईयर्स सर्विस एक्सपीरियंस इन एनी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो बहुत लंबी चौड़ी एक फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है एजुकेशन के हिसाब से। तो जो भी एजुकेशन आप होल्ड करते हैं 16 ईयर एटलीस्ट, तो इसमें आप फॉल करते हैं। अगर किसी ने सिंपली 14 ईयर एजुकेशन की है और उसके 2 साल का एक्सपीरियंस है तो वो भी इसमें फॉल करता है। यही लिमिट है 30 ईयर्स और 5 ईयर्स अपर एज रिलैक्सेशन ओवर एंड अबव द प्रिस्क्राइब्ड एज ऑफ 30 ईयर्स शैल आल्सो बी एडमिजिबल, यानी कि 35 ईयर तक आप अप्लाई इसमें कर सकते हैं जिन्होंने जो क्वालिफ़िकेशन का क्राइटेरिया पूरा करते हैं। इसके अलावा जो कोटा की बात करें तो पंजाब की 8 सीटें हैं और उसमें एक वुमेन कोटा की है, एक डिसेबल्ड की है। सिंध अर्बन की एक है और इसमें 1 वुमेन कोटा है। और सिंध रूरल की एक है और इसमें 1 वुमेन कोटा है। और KP की एक सीट है, यानी कि यहाँ पे जो सिंध अर्बन की है वो एक ही है सीट और ये वुमेन कोटा के लिए है। और सिंध रूरल की है एक ही सीट है और ये भी वुमेन कोटा के लिए। और KPK की जो है 1 पोस्ट है और ये मिनॉरिटी के कोटा के अगेंस्ट है। तो लाइबल प्लेस ऑफ पोस्टिंग है लाइबल टू बी पोस्टेड एनीवेयर इन पाकिस्तान। तो ये तो गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए सबके लिए इक्वल है। लेकिन ये सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद की जॉब्स हैं तो मोस्टली वो वहीं पे ही पोस्टेड होंगे। लेकिन पोस्टिंग अगर ज़रूरत पड़े कहीं इलेक्शंस की जब टर्म होती है तो उसमें कहीं पे भी पोस्टिंग हो सकती है, तो उसमें कोई क्लेम ना करे, इसलिए ऑलरेडी ही बता दिया गया। तो अगेन आप इनकी सारी कंडीशंस देख लें। क्वालिफ़िकेशन के लिहाज से एज लिमिट जो है 35 ईयर्स है। इसमें किसी को कोई क्लेम नहीं करना पड़ेगा कि मुझे इसमें रिलैक्सेशन दी जाए। कोई भी एलिजिबल कैंडिडेट जो है वो 35 ईयर तक अप्लाई कर सकता है। और 11 सीट्स हैं तो काफ़ी सारी हैं जो एलिजिबल होते हैं, जो कम्पीट करने वाले लोग होते हैं, एक सीट के अगेंस्ट भी कम्पीट करते हैं। बाकी इसके अप्लाई करने का तरीका इसके बाद आपसे सिलेबस के बारे में भी शेयर करेंगे। इंस्ट्रक्शंस क्या हैं? Applicants may apply through ECP's online recruitment system by visiting the link यानी कि www.ecp.gov.pk और jobs.ecp.gov.pk within 30 days of the printing of the advertisement in the newspaper। तो इसकी जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे इसकी जनाब 19 जनवरी 2023 इसकी लास्ट डेट होगी। तो हम उस डेट का वेट नहीं करेंगे, हम अपने कोर्स का आगाज़ कर देंगे। अप्लाई आप अर्लीस्ट टाइम पे करें तो बाकी टाइम भी इसकी प्रिपरेशन के लिए आपको मिलता है। एप्लीकेंट्स हु apply through the online recruitment system are also required to submit their application in hard form, failing to which the candidates will be considered एज इन एलिजिबल। यानी कि अप्लाई ऑनलाइन के साथ साथ आपने हार्ड कापी भी भेजनी होगी। हार्ड कापी में क्या कुछ भेजना होगा ये भी डिटेल्स है। हार्ड कापी ऑफ एप्लीकेशन ऑन द फॉलोइंग प्रिस्क्राइब फॉर्मेट अलॉन्ग विद CVs एंड ऑल रेलिवेंट एजुकेशन एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स इंक्लूडिंग CNIC एंड 1 recent passport size photograph should reach through PO Box number
1418 including 1418 within 30 days of the publication of this advertisement on the address clearly stated below mentioning on the envelope the नेम ऑफ द पोजीशन अप्लाइड फॉर, यानी कि पोस्ट जिसके लिए आपने अप्लाई किया हुआ है, नेम ऑफ पोस्ट इलेक्शन ऑफिसर BPS 17, ये आपने मेंशन करना होगा। एप्लीकेशन रिसीव्ड आफ्टर कट ऑफ डेट शेल नॉट बी इंटरटेन, यानी कि 19 जनवरी के बाद आपकी एप्लीकेशन अगर रिसीव होगी तो उसके बाद इंटरटेन नहीं किया जाएगा। नो TDA विल बी एडमिसिबल फॉर अपीयरिंग टेस्ट इंटरव्यू ऑनलाइन शॉर्टलिस्ट, ओनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर द टेस्ट एंड इंटरव्यू, यानी कि आपकी एलिजिबिलिटी कंफर्म होनी चाहिए। द कम्पिटेंट अथॉरिटी रिजर्व द राइट टू कैंसल द प्रोसेस ऑफ द रिक्रूटमेंट और ऑफ एडवर्टाइज्ड पोस्ट पार्शली और टोटली। इसमें सीट्स ऐड भी हो जाती हैं, कम भी हो सकती है, लेकिन ये तो हर गवर्नमेंट का इदारा अपना क्लेम करता है। स्टेशन फॉर टेस्ट और इंटरव्यू विल बी डिसाइडेड सब्जेक्ट टू द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। नंबर 8 है द एप्लीकेंट इज़ लायबल टू सर्व एनीवेयर इन द कंट्री वेयर सच पोस्ट एग्जिस्ट। नंबर 9 है रिलैक्सेशन ऑफ अपर एज लिमिट शैल आल्सो बी एडमिसिबल अंडर द इनिशियल अपॉइंटमेंट टू सिविल पोस्ट रिलैक्सेशन ऑफ अपर एज लिमिट रूल 1993। तो यहाँ पे आपका जो है GPO वगैरह ये कंप्लीट एड्रेस दिया गया, यानी कि आपका PO बॉक्स नंबर वगैरह डिप्टी डायरेक्टर स्टेट टू PO बॉक्स नंबर 1418 GPO इस्लामाबाद। ये अपने एड्रेस लिखना होगा अपनी एप्लीकेशन जो आप हार्ड कॉपी में भेजेंगे। इसके बाद हम सिलेबस पे बात कर लेते हैं। इंग्लिश का जो पोर्शन है वो 30% का होगा। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1973 पार्ट 1, 2 एंड 8 एंड इलेक्शन एक्ट 2017, ये दोनों पोर्शन यानी कि आपका जो ये पार्ट 1, 2 एंड पार्ट 8 जो है वो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन 1973 है ये पोर्शन होंगे स्पेसिफिकली, और इलेक्शन एक्ट 2017 जो है ये होगा इसमें से 30%। और यहीं पे विनिंग पॉइंट होता है, जो इस पार्ट को इग्नोर करेगा वो पास नहीं हो पाएगा, और जो इसमें अच्छे नंबर लेगा तो नॉर्मली इस्लामिक स्टडी में 10 नंबर होंगे, पाकिस्तान अफेयर्स में से 10, करंट अफेयर्स में से 10, एवरीडे साइंस में से 10। सो ये आपका 100 मार्क्स का MCQs पैटर्न पे टेस्ट होगा। यहाँ पे आगे डिटेल्स गिवन भी है, जो ऑलरेडी इलेक्शन ऑफिसर की सिलेबस ECP ने अनाउंस किया था। मज़ीद बरा टेस्ट 100 नंबर्स का कसीरुल इंतखाबी यानी कि मल्टीपल MCQs तर्ज का होगा, जिसका दौरानिया 1 घंटा और 30 मिनट यानी कि 1.5 घंटा होगा। तमाम उम्मीदवारों को इतला दी जाती है कि वो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट www.ecp.gov.pk वक्तन फ़वक्तन मुलाजा करते रहें, ताकि टेस्ट से मुतालिक हर किस्म की मालूमात हमारी वेबसाइट से हासिल कर सकें। अलावा अज़ीम इम्तिहान की तारीख़ और जगह की इतला इनफरादी तौर पर कॉल लेटर के ज़रिए हर उम्मीदवार के दिए गए पता पर दी जाएगी। तो जो आपका एड्रेस होगा उस पर आपको लेटर आएगा कि आपका टेस्ट किस डेट को कहाँ पे होगा। तो इसका बैच 1 विदाउट एनी फर्दर डिले हमारा जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। उसके हम लेक्चर्स भी अवेलेबल कर देंगे। तो ये जो बैच 1 है इसकी रजिस्ट्रेशन ओपन होगी, और ये अप टू एग्ज़ाम आपकी जो मेंबरशिप है इस कोर्स में हम लेके चलते रहेंगे। इनिशियली 3 मंथ के लिए होगी। अगर आपका पेपर कंडक्ट नहीं होता तो आपकी मेंबरशिप एक्सटेंड हो जाएगी, और आपके इस कोर्स की फ़ीस जो है वो सिर्फ 5000 होगी। इसमें हम कोई फ़ी इंक्रीज़ नहीं कर रहे। लास्ट टाइम से भी हमने 1000 फ़ी कम की है। चूँकि हालात ऐसे हैं इसलिए हम जितना अपने एस्पिरेंट्स को कर सकते हैं उतना ही कर सकते हैं। तो आपका जो कोर्स है वो अवेलेबल होगा www.harvardacademy.com पे। मज़ीद आपका कोई क्वेश्चन हो रजिस्ट्रेशन के हवाले से, फ़ी पेमेंट के प्रोसीजर के हवाले से, तो वो आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।